तो समझा देता हूं कि चाटुकारिता करने का मतलब क्या है। 6 मई 2017 के दिन रिपब्लिक को लॉन्च किया जाता है। शुरुआत के 3 दिन की स्टोरी पे अगर आप नजर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और चीजों को बहुत जल्दी एक्सपोज करना शुरू कर देंगे। देखिए, पहले दिन की पहली स्टोरी होती है लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन के बीच में जो हुई वार्तालाप है, उस स्टोरी को ब्रेक किया जाता है, दुनिया को दिखाया जाता है, टीआरपी बटोरी जाती है। दूसरे दिन की दूसरी खबर होती है कपिल मिश्रा को लॉन्च किया जाता है, जिसमें आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री 2 करोड़ रुपए का घूस यानी कि ब्राइब लेने का आरोप लगाते हैं। दूसरे दिन भी अच्छी टीआरपी लेते हैं। लेकिन तीसरे दिन जो तीसरी खबर चलती है, शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के पुराने मामले को चलाया जाता है। इसमें कोई भी नई बात नहीं थी, कोई नया एंगल नहीं था, लेकिन लगातार दिनों दिन इसको चलाया गया था। ऐसा क्यों हुआ? सब कुछ इसी के पीछे तो है। इसको समझाने से पहले लेकिन मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू कारवान मैगजीन स्टोरी नो लैंड्स मैन में इस बात का खुलासा किया है जिस बात को मैं बता रहा हूं। जब 18 सितंबर 2017 को एक बहुत बड़ी स्टोरी आती है कि माया कोड नानी मामले में अमित शाह गुजरात की एक कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचते हैं। अब रिपब्लिक की टीम में टिकर पे बैठे एक व्यक्ति ने उस न्यूज को तुरंत फ्लैश कर दिया, क्योंकि उसका काम ही वही होता है। जो रिपब्लिक चैनल के एडिटोरियल डेस्क के हेड थे नारायण स्वामी तुरंत हरकत में आते हैं और टिकर पे बैठे व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, उसको फटकार लगाते हैं, उसको डांटते हैं और कहते हैं कि इस खबर को छूने की आवश्यकता नहीं है और ना ही जरूरत है। अब लौटते हैं शुरू की 3 स्टोरी की तरफ, जिस चैनल ने लगातार लालू प्रसाद यादव से लेकर के केजरीवाल तक, शशि थरूर से लेकर के पूरी कांग्रेस तक 3 दिन के अंदर सबकी क्लास लगा दी, हंगामा मचा दिया, हड़कंप मचवा दी। जब अमित शाह का नाम आया तो इस चैनल की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इसका जवाब है चैनल में किसके पैसे के बूते पर खड़ा हुआ, वो इन्वेस्टमेंट किसका था और कितना था। बस इतना ही आपको जानने के लिए काफी है, ब्रेक डाउन करने के लिए काफी है कि अर्नब का बीजेपी का हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होने वाला है या रहा। देखिए, राजीव चंद्रशेखर एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक उद्योगपति हैं। बीपीएल कंपनी का नाम सुना होगा। बीपीएल कंपनी ने 1995 के दौर में मोबाइल बनाने का काम भी शुरू किया था। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने वाले आदमी का नाम था राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक से 2 बार राज्यसभा सांसद बने हैं बिना किसी पार्टी के टिकट से। अब देखिए, देश में भाजपा सरकार आने के बाद ही राजीव चंद्रशेखर की कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह कैसे भी मोदी सरकार की कैबिनेट में जगह मिल जाए, लेकिन किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। अब राजीव चंद्रशेखर ने सोचा कि मीडिया में इन्वेस्टमेंट किया जाए। कुछ चैनल्स में ट्राई करने के बाद उन्हें हताशा निराशा दोनों ही हाथ लगी। उन दिनों अर्नब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ से इस्तीफा दे दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था। अर्नब अपने लिए इन्वेस्टर को ढूंढ रहे थे और राजीव चंद्रशेखर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे। फिर था क्या, ऊपर वाले ने बना दी जोड़ी। रिपब्लिक टीवी चैनल को एजीआर आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंडर शुरू किया जाता है, समझिए, जिसमें 26 करोड़ रुपए अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी के होते हैं और 30 करोड़ रुपए अकेले जुपिटर कैपिटल नाम की एक कंपनी के द्वारा 30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अकेले ही चंद्रशेखर करते हैं। इस कंपनी का नाम याद रखिएगा। 2016 में राजीव चंद्रशेखर को केरल में भाजपा गठबंधन का यानी कि एनडीए का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। साल 2014 में चंद्रशेखर केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से टिकट लेना चाहते थे, तब उनको टिकट नहीं मिली थी। उनकी नजर 2019 के चुनावों में तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सीट लेने पर हो गई थी। ये वही सीट है जहां से शशि थरूर सांसद हैं। अब आपको पता चला होगा कि शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के पुराने मामले में कोई नया एंगल ना होने की वजह से भी लगातार स्टोरी को चलाया गया, ताकि इन्वेस्टर राजीव चंद्रशेखर को तिरुवनंतपुरम से मजबूत किया जा सके। और इस तरह की कई सारी न्यूज को चलाया गया, फ्लैश किया गया, सहारा लिया गया, ताकि राजीव चंद्रशेखर का रास्ता साफ किया जा सके। 2014 में चंद्रशेखर को भाजपा ने संसद की डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया था, जिसका काम सिर्फ यही होता है कि सरकार द्वारा डिफेंस सेक्टर में जितनी भी खरीद फरोख्त की जा रही है, आपको सिर्फ उस पर अपना दृष्टि रखनी है। साल 2016 में सरकार ने ACAT के 88 एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशन ट्रेनिंग सिस्टम सप्लाई करने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, और ये एकमात्र कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ऐसे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट इसी कंपनी को दिए गए थे, सालों साल दिए गए थे। क्या आपको पता है ACAT कंपनी में
किसका पैसा लगा हुआ है? साल 2015 तक इस कंपनी में 75% के जो शेयर जुपिटर कैपिटल के थे, ये वही जुपिटर कैपिटल है जिसके मालिक चंद्रशेखर है। और अब इस स्कैम का क्या नाम दोगे? आदमी को काम सौंपा गया कॉन्ट्रैक्ट बांटने का और जिम्मा उठा लिया कॉन्ट्रैक्ट लेने का। इसे कहते हैं शराफत में मिलावट। दवायर ने डेफर्मेशन का केस भी मिल गया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे 2017 में रिपब्लिक को किस पैसों से और क्यों लॉन्च किया गया था। अब अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे आज के टाइम में तो आप देखेंगे कि रिपब्लिक न्यूज में अर्नब गोस्वामी और उनके पत्नी के जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब यह होता है कि पूरा कंट्रोल अब इन दोनों महारथियों के हाथ में है कि किस दिन चरण चूसक बनना है और किस दिन पत्रकारिता अभी भी जिंदा है इसका ढोंग करना है। महाराज गोस्वामी जी को बीजेपी और संगठन की ताकत का तो पता है, इसीलिए राजा को नाराज किए बिना बिजनेस को बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। डुबोने से अच्छा है कि चरण चूसक बन जाओ और माला माल हो जाओ। ये आपको स्ट्रेटेजी, ये आपको समझ में आ गया होगा कि चाहते हुए भी ये कुछ नहीं कर सकते। अब पहली बात। अब बाकी दोस्तों आप सबसे मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और फाइनेंशियल सपोर्ट मैं आप सबसे मांगता हूं। आप कहिए, आप जाकर के मिनिमम एक मेंबरशिप ले लीजिए, 50 से शुरुआत होती है और इंस्टामोजो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं, इंस्टामोजो, पेट्रियन और यूट्यूब मेंबरशिप, ताकि आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।